हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन अपना यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? हमेशा हँसते हुए रहा रहा करो, मुस्कुराते हुए रहा करो। आपके एग्ज़ाम की सारी टेंशन छोड़ दो, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो मेरे साथ। क्या कर रहे हो? स्मार्ट वर्क। पता है आपका बहुत एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि स्मार्ट वर्क कैसे कर रहे हैं हम लोग समझ लो। ये आपका है पीवाईक्यू सेशन। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई ना रट्टा विद्या लगा रहे हैं, ना कोई ज्ञान लगा रहे हैं, ना कुछ याद कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ़ टाइम पास कर रहे हैं, बराबर ना? आपको लग रहा होगा सिर्फ़ टाइम पास कर रहे हैं। डेली के डेली सेशन मिल रहे हैं, डेली की क्लास मिल रही है, इतना समय काहे कर रहे हैं हम लोग बर्बाद टाइम पास में। ये टाइम पास कुछ ऐसा टाइम पास नहीं है, ये टाइम पास है एन्जॉय करने का। मतलब कि आप यहाँ पे जो पीवाईक्यू सेशन देख रहे हो, तो उससे आपको पता चलता है कौन से टॉपिक आपके महत्वपूर्ण हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आपको यदि कोई टॉपिक पढ़ना है, तो उस टॉपिक में किन-किन बातों पर ध्यान देना होता है, ठीक है ना? कोई योजना, स्थापना वर्ष, डेट, क्या ध्यान देना होता है। आप लोग घबरा रहे हो हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन-सी बुक, आप लोग सिर्फ़ थ्योरी के पीछे भाग रहे हो। थ्योरी के पीछे भाग रहे हो और जहाँ से जिन टीचर से आप थ्योरी पढ़ रहे हो, उन्हीं से आप टेस्ट लगा रहे हो। तो नंबर आपके ऑब्वियसली 170, 80, 90, 100, 200, 200 से ऊपर ही आ सकते हैं फिर कभी-कभी नॉर्मलाइज़ेशन में, है कि नहीं? कहने का मतलब मेरा यह है कि आप लोग सिर्फ़ थ्योरी के पीछे भाग रहे हो या फिर प्रैक्टिस के। बट एक बार पीवाईक्यू ट्राई करो और इनको ऐसे समझो कि भाई क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है और क्यों पढ़ना होता है। आपका पढ़ने का नज़रिया बदल जाएगा, पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है ना? तो वही मैं आपके सहयोग कर रहा हूँ, आपकी मदद कर रहा हूँ, हम लोग आपस में एक मिल-जुल के काम कर रहे हैं। तो ये लगभग 9वाँ सेशन हमारा है पोषण और स्वास्थ्य पर। पहले हम लोग पोषण एवं स्वास्थ्य यूनिट फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड हम लोग स्किल एंड डेवलपमेंट जो आपका है उसके कर लेंगे, मैनेजमेंट सॉरी, जो आपका मैनेजमेंट है उसका कर लेंगे। थर्ड हम लोग जनरल एंड स्किल पे आ जाएँगे या क्रम से करते चलेंगे। आपके सारे सेशन आपको मिल जाएँगे। देन सेकंड आपका काम क्या है? आपके लिए लगभग 10,000 क्वेश्चन की एक श्रृंखला आपको बनाई जा रही है। जिसका डेमो मैं आपको ग्रुप पे पहले ही शेयर कर चुका हूँ। इसका डेमो पीडीएफ में आपको ग्रुप पे ही शेयर कर चुका हूँ, जो कि आपको 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख, इन 4 दिनों में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। जो कि आपके दिन इन 4 दिनों में आपसे डिस्कस किया जाएगा, आपको याद कराया जाएगा, रटाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, पूरा आपको एक रिकॉर्डिंग फॉर्म में दे दिया जाएगा। साथ में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ क्रम से। आप रिवाइज़ करते रहना, पढ़ते रहना। बहुत अच्छी प्रश्नों की श्रृंखला है, वन लाइनर प्रश्न है, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएँगे। ठीक है ना? इन्हीं पीवाईक्यू के एक्सपीरियंस के आधार पर बनाया गया है। चलो, पहला क्वेश्चन आज का, आईसीएमआर द्वारा गर्भावस्था में प्रस्तावित अतिरिक्त ऊर्जा 300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। धात्री महिला के लिए 500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? उसको 600 भी लिखते हैं, 500 भी लिखते हैं। यहाँ पे 300 आपका आ जाएगा। बार-बार रिपीट हो रहा है इसलिए याद कर लेना। ठीक है ना? क्वासिसिक्योर रोग जो आपका होता है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। किसकी? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त में शर्करा कितनी होती है? आपको पता होगा रक्त शर्करा। अब आपको इतना परेशान हो रक्त शर्करा क्या होती है? शुगर लेवल यदि आपने कभी चेक किया है, तो 80 से 120 के मध्य आपका शुगर लेवल होना चाहिए सामान्य, वो भी खाली पेट। यदि खाना खा लिया है, तो आपको 180 तक मैक्सिमम हो सकती है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। खाना खाने के पश्चात 180 मैक्सिमम, ठीक है ना? तो 80 से 120 के बीच में आपकी रक्त शर्करा होती है सामान्य व्यक्ति में, ठीक है? पर्टूसियस चिकित्सीय नाम है किसका? तो डीपीटी का टीका पढ़ते हो तो यहाँ पे पर्टूसियस आता है, इसको हम काली खांसी के नाम से जानते हैं। यूनिसेफ का क्षेत्रीय कार्यालय भारत के कौन से प्रदेश में है? दिल्ली में ही स्थित है, ठीक है ना? दिल्ली में है। परिवार नियोजन केंद्र कहाँ-कहाँ स्थापित किए गए? प्रत्येक नगर पर, प्रत्येक ग्राम पर, दोनों सही हैं आपके। काली खांसी रोगाणु, तो बोर्टेला पर्टूसियस, बायोडेटेला पर्टूसियस, किसी और में नाम नहीं दिया गया है। ये आपका हैजा के लिए होता है, ठीक है ना? ये आपका जो होता है यहाँ पे फिटनेस के लिए होता है, तो आपको इस तरह से पढ़ना है कौन किसके लिए होता है। कॉलेरा, हैजा जी, कॉलेरा के लिए, हैजा के लिए, ठीक है ना? चलो, आईसीडीएस, आईसीडीएस में बार-बार आपके क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिल रहे हैं, तो छोड़ो मत, अच्छे से पढ़ लेना। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या परिवार नियोजन है? महिला सशक्तिकरण है? किशोरी रोजगार? नहीं। इसका उद्देश्य क्या है? माँ की क्षमता का विकास करना, जिससे वह शिशु की देखभाल स्वयं कर सके। ठीक है ना? माँ की इस स्तर पर क्षमता का विकास करना, जिससे क्या कर सके? शिशु का देख-रेख कर सके। मोनोसैकेराइड है, तो मोनोसैकेराइड क्या है? ग्लूकोज़ है। आपसे पहले दिन से बोल रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट पढ़ना, इसके 3 टाइप होते हैं, ठीक है ना? 3 टाइप जो होते हैं उनको पढ़ना, उनके कुछ-कुछ नाम याद रखना आपको। प्रोटीन पढ़ना, इसकी इकाई क्या होती है वो पढ़ना, वसा क्या होता है, वसा का इकाई क्या होता है वो पढ़ना, ठीक है ना? कार्बोहाइड्रेट की इकाई भी पढ़ लेना आप लोग।
सैकराइड होती है, प्रोटीन की अमीनो अम्ल होती है, ठीक है ना? वसा की क्या होती है आप लोग बताएँगे। विवेक वैक्सीन किस रोग को नियंत्रित विवेक, विवेक ने जो वैक्सीन आपकी हेपेटाइटिस से नियंत्रित है। अभी हमने लास्ट जो सॉल्व किया उसमें हेपेटाइटिस ए के बारे में, हेपेटाइटिस बी के बारे में पढ़ा है अपन ने, ठीक है? रिकेट्स नामक बीमारी होती है आपकी कैल्शियम की कमी से, ठीक है ना? कहीं-कहीं आपको फास्फोरस भी मिल जाएगा, याद रखना। एचआईवी वायरस जो होता है एड्स के माध्यम से होता है। विटामिन ए की कमी वाला रोग कौन-सा भैया? तो विटामिन ए रतौंधी होता है। बहुत सरल है। अब वो अतिसार मतलब कि डायरिया, हिंदी थोड़ा इंग्लिश जैसे पढ़ लेना, अतिसार मतलब डायरिया, ठीक है ना? जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको दिक्कत आती है कई बार। तो अतिसार डायरिया किससे की स्थिति में शरीर में किस तत्व की कमी हो? जल की कमी बिल्कुल सही, पोटेशियम की बिल्कुल सही, सोडियम की, तीनों चीज़ों की कमी हो जाती है। उपरोक्त सब है। मनुष्य में बेरी-बेरी होता है तो बेरी-बेरी बी, बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना इंडियन रेड क्रॉस 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। तो स्थापना वर्ष दो पुराने कई बार के ऐसे क्वेश्चन फैक्ट मिल रहे हैं ना आपको, जो ना आपने पढ़े होंगे ना किसी ने पढ़े होंगे। तो इससे बिल्कुल बेफ़िक्र रहें। देखो कट ऑफ कभी 200 में से 200 जाता नहीं है, लेकिन भाई पढ़ने वाले बहुत महान लोग हैं। 190 भी कट ऑफ ला सकते हैं वो। इसमें बहुत कम वैकेंसी है, हर जो वैकेंसी डिवाइडेड है। एक साथ तो 600 प्लस वैकेंसी दिख रही है, बट वैक्सीन जो आपकी सॉरी वैकेंसी आपको 600 प्लस दिख रही है, पर वो डिवाइडेड है। तो कट ऑफ ध्यान रखना बहुत सीमित जाएगी और अच्छी जाएगी, इतना याद रखना। एक स्वस्थ शिशु का वजन 1 वर्ष की आयु में कितना हो सकता है? देखो 6 माह में कितना होता है? 2 गुना, 1 वर्ष में होता है 3 गुना और 2 साल में होता है आपका 4 गुना, ठीक है ना? 1 वर्ष में पूछा 3 गुना, 1 वर्ष में 3 गुना, ठीक है? चेचक का टीका एडवर्ड जेनर कहाँ गए? भैया ये एडवर्ड जेनर। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए फ्लेमिंग किससे संबंधित है? मैडम क्यूरी किससे संबंधित है? मरकरी, ठीक है ना? निम्न में से किस रोग को बंद जबड़ा कहते हैं? भैया किसको कहते हैं? तो डिप्थीरिया कहाँ गया? टिटनेस कहाँ गया? जी हाँ, टिटनेस, टिटनेस को बंद जबड़ा भी कहते हैं। किशोर अवस्था में कौन-सा परिवर्तन होता है? किशोर अवस्था में कौन-सा परिवर्तन होता है? भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक तीनों परिवर्तन आपके होते हैं। निम्न में से कौन-सा रोग कुपोषण के द्वारा होता है? तो रक्त अल्पता एनीमिया। ये आपका वायरस वगैरह से होता है, टाइफाइड आपका अलग होता है, हैजा अलग वायरस जीवाणु से होता है, ठीक है ना? भैया क्या? रक्त अल्पता कुपोषण की वजह से। एनीमिया की अवस्था में बालिकाओं में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। किशोर अवस्था क्यों? क्योंकि मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं। डिप्थीरिया रोग संबंधित हुई है कंठ, गले से, कोरॉइड्स कंठ से। 2 अक्टूबर 1994 को था पल्स पोलियो अभियान। इतना सरल क्वेश्चन है, अभियान की डेट याद रखना। अभियान आप लोग को डाउट में आ रहा है कि सर पूरे 50 साल अभियान पढ़ना क्या? नहीं। देखो 3 तो यहाँ पे दिए गए टीकाकरण, परिवार नियोजन, पल्स पोलियो। एक मलेरिया नियंत्रण पढ़ लेना, एक टीबी नियंत्रण पढ़ लेना, ठीक है ना? कुष्ठ रोग वाला पढ़ लेना, ठीक है ना? और कुछ और भी महिलाओं से संबंधित, किशोरियों से संबंधित आयरन, एनीमिया वाले हों, आयोडीन वाले हों, वो भी पढ़ लेना। बस 10 से 12 आपको पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं बस और इसके अलावा नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज पढ़ना होगा। बाधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर उच्चतम कार्य की योग्यता का विकास करना क्या कहलाता है? अब यहाँ पे आपको परेशान हो जाओगे। इसका मतलब पुनर्वास। अब इसको समझा दूँ। बाधित व्यक्ति मतलब जो लोग आँखों से बाधित हैं, जो ऊँचाई मतलब अपने शरीर से कोई कुपोषित है, कुछ हैं, या आप ऐसे जेल से निकले कुछ भी हो, ऐसे लोग जो बाधित जिन मतलब एक आप सामान्य हो, दूसरा अपांग है, विकलांग है, अपांग है, ठीक है ना? इस व्यक्ति को विकास देना है, इस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं शिक्षा देंगे, उच्च कार्य की शिक्षा। क्यों देंगे? वो पुनर्वास कर सके, ठीक है ना? तो पुनर्वास कहलाता है। बालकों में प्रोटीन की अब देखो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना आपको कॉमन सेंस पे होते हैं। कोई आपको बुक्स में बहुत कम मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है ना? बालकों में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो दूध होता है। तो दूध दिया गया तो दूध ही होगा। माता के प्रथम दूध में कौन-कौन से गुण होते हैं? विटामिन ए की अधिकता होती है, रोग से लड़ने की ताकत होती है, उपरोक्त दोनों। भारत में कुपोषण का मुख्य कारण है अशिक्षा, गरीबी, बिल्कुल सही बात है। सामान्य स्त्री के मासिक धर्म में 28 दिन होते हैं, इसलिए आपका बैलेंस भी 28 दिन का चलता है, ठीक है ना? यहीं से लिया गया कॉन्सेप्ट को। गर्भाधान के दौरान स्त्री को क्या नहीं कहा जाता है? गर्भाधान के दौरान स्त्री को क्या नहीं करना चाहिए? तो विचलित तो डिस्ट्रैक्ट वही माइंड डाइवर्ट दर्द ना हो, कुछ ना हो, तो माइंड डाइवर्ट हो सकता है, होना चाहिए। चिंतित चिंतित भाई इसलिए कि हम कुछ गलत काम ना कर लें, हम जंप ना करें, हम वज़न ना उठा लें, ठीक है ना? हालाँकि क्वेश्चन कैंसल हो गया सॉरी वाला। ये वाला क्वेश्चन कैंसल है आपका 30 नंबर। इसका आंसर तनाव मुक्त दिया है, यहाँ पे तीनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऊपर से सभी आंसर बट यहाँ पे कैंसल कर दिया, ठीक है ना? एक क्वेश्चन कैंसल है आपका। बच्चों में कैल्शियम की अधिकता से कौन बच्चों में कैल्शियम की अधिकता से कौन-सा रोग हो सकता है? कौन-सा हो सकता है? हाइपर, कमी से हाइपो, अधिक से हाइपर, ठीक है ना?
हाइपो और हाइपर शब्द याद रखना। हाइपर अधिक के लिए होता है, हाइपो कम के लिए होता है। हाइपो आपका होता है कम के लिए। अब यहाँ पे कैल्शियम पूछा है, फास्फोरस भी पूछ सकता है। तो कोई भी रोग जिसके आगे हाइपो लगा है मतलब अधिकता हो रही है किसी कारण से, हाइपर लगा है, हाइपो लगा है तो कम हो रही है और हाइपर लिखा है तो अधिक हो रही है। कोई भी रोग हो। बच्चों, हर स्तन बच्चों में दस्त की आवृत्ति को कम करता है। जिंक हो गया भैया, जिंक। प्लेग के जीवाणु वाहक होते हैं। चूहा। निम्न में से कौन प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम है भैया? कौन सा है भैया बताओ? तो ट्रिप्सिन, टाइलिन, एमाइलेज। तो ट्रिप्सिन आपके प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम। ट्रिप्सिन। फेफड़ों और श्वास नली को संक्रमण करता है निमोनिया। स्तनपान से शिशु को होने वाला फायदा कौन सा है? तो ये माता का दूध सुपाच्य होता है, शिशु को संक्रामक रोग होने की संभावना कम होती है। उपरोक्त दोनों, तो दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। निराश्रित बालक योजना, निराश्रित बाल गृह योजना क्रियान्वयन किसके द्वारा की जाती है? निराश्रित बाल गृह योजना किसके द्वारा क्रियान्वित की जाती है? जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा। एमएमआर वैक्सीन से कौन संबंधित नहीं है? ये तो ओपीवी होती है। ये तो वैसे ही आंसर आ गया पोलियो, बट ये एमएमआर जे होते हैं, ठीक है ना। पोलियो से संबंधित नहीं है, एमएमआर से। गर्भकाल के तीसरे माह में गर्भवती के वजन में 500 किलोग्राम, 500 ग्राम, सॉरी किलो नहीं, 500 ग्राम की वृद्धि होती है, ठीक है ना। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला की कितनी जांच होनी चाहिए? आवश्यक 4 जांच तो होनी चाहिए आवश्यक, कम से कम। शरीर में हार्मोन्स का निर्माण करता है, क्या करता है ये? कहाँ? प्रोटीन। प्रोटीन आपका हार्मोन्स का निर्माण करता है। इनमें से कौन सा रोग है लोग लवण की कमी से होता है? तो कहाँ? ये रक्त अल्पता, ठीक है ना। तो देखो रक्त अल्पता पे इसी पेपर में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। बस लैंग्वेज चेंज थी। पल्स पोलियो अभियान में किस आयु वर्ग के बच्चों को दवा दी जाती है? 0 से 5 वर्ष के आयु को। कुपोषण के लक्षण क्या है? ये सब है, उपरोक्त सभी। पोलियो का वायरस मनुष्य के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को। निम्नलिखित में कौन पानी में घुलनशील विटामिन है? तो बी और सी, बी समूह और सी, ये दोनों पानी में घुलनशील है। तो बीवी जेबी, जे बी वन का नाम है रासायनिक, थायमिन बी। तो बी टू, बी सिक्स, बी वन, उपरोक्त सभी आ जाएगा। आरंभिक 20 सप्ताह में गर्भवती महिला का औसत वजन कितनी बढ़ती है? देखो 2.5 किलोग्राम। यहाँ पे सुनना, वजन से क्वेश्चन आते हैं यार, बहुत अच्छे से याद रखना, वजन कब कितना बढ़ता है किस सप्ताह में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया वजन से, यहाँ पे आया वजन से क्वेश्चन आया था देखो। ये जांच का हो गया, ये वजन का क्वेश्चन हो गया। गर्भकाल के तीसरे माह में गर्भवती स्त्री का वजन कितनी वृद्धि, ठीक है ना। तो यहाँ पे 500 किलोग्राम प्रति सप्ताह में वृद्धि होती है तीसरे माह से, तीसरे माह में, ठीक है ना। तो याद रखना आप लोग क्या, कि वजन से आपके क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैंने आपको दिए भी हैं, जो आपकी पीडीएफ बना रहे हो ना, जो आपको डेमो दिया। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये आपका, इसमें आपके सारे मैं आपको दे रहा हूँ वजन से संबंधित। ये पीडीएफ नंबर 1 आपके लिए बन रहा है, नंबर 1। आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो या अपने मोबाइल से भी रीडिंग कर सकते हो। इसकी रिकॉर्डिंग करके आपको दे दूंगा, आप सुन भी सकते हो उसे। सुनने से आपका काम हो जाएगा। बट मैं रीडिंग को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, रीडिंग करो क्लास से ज़्यादा। पोलियो वायरस मनुष्य के किस तंत्र को, तंत्रिका यहाँ पे हो गया। चलो, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। 6 माह के बाद शिशु को पूरक आहार दिया जाता है, पूरक आहार। किस शहर में WHO का सचिवालय जिनेवा में है? पौनापन निम्न में से किसकी कमी से होता है भैया? तो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग भी होता है, याद रखना। निम्न में से रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। निम्न में से कौन सी हड्डियों के विकास के लिए, निम्न में कौन हड्डियों के विकास के लिए, अब कैल्शियम नहीं है तो दूसरा क्या आएगा आपका? फास्फोरस। जब कैल्शियम नहीं तो फास्फोरस आपका आंसर आता है। स्तनपान कराने वाली माँ को आहार प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता। ये बार बार रिपीट हो रहा है भैया, ICMR के अनुसार है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। ध्यान देना। चलो, तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका, अभी भी हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रिशन के कुछ और बचे पेपर उनको सॉल्व करेंगे, न्यूट्रिशन वालों को। देन हम लोग दूसरे टॉपिक पे आएंगे, ठीक है ना। बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको डेली के 2 से 3 लेक्चर अब देने का प्रयास कर रहा हूँ। 10 से 20 मिनट का लेक्चर होता है, ज़्यादा टाइम होता नहीं है। इस वीडियो में बात करते हैं हम लोग, फालतू बकवास करते नहीं है, ठीक है ना। बट PYQ का जो उद्देश्य है ना, यदि आपने सारे सेशन, पहले सेशन से लेकर लास्ट सेशन PYQ देख लिया ना, आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि आपका PYQ इतने सारे हैं ना भाई, 2017 के ना। और इन टॉपिक से बाहर ही वनडे एग्जाम में यही तो फायदा है। वनडे एग्जाम में यही तो फायदा है कि बार बार क्वेश्चन रिपीट। और कई बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं ना, उनमें जो टेस्ट लगाते हैं, PDF देखते हैं, उनमें आंसर भाई आप लोगों ने जो MCQ मांग रहे हैं ना,
सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व कर लो पहले तो भाई, फिर टेस्ट पे कूदना, फिर किसी पे कूदना, फिर पढ़ाई, पहले पीवाईक्यू, फिर रीडिंग स्किल, फिर पीवाईक्यू, फिर आपके टेस्ट होते हैं। पीवाईक्यू, फिर रीडिंग, फिर पीवाईक्यू, फिर टेस्ट। पीआरपीटी का काम होता है आपका पढ़ाई में सक्सेस के लिए, पीआरपीटी फॉर्मूला। ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।